हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लाया हूँ मीडियन की। ठीक है, तो मीन मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब आप लोग को मीडियन समझाने जा रहा हूँ। मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक्स में 3 सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें केवल एक्स दे रखा होता है। एक्स मीन्स किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, वर्कर की वेजेस हो गई, ठीक है, फैमिली की इनकम हो गई, या फैमिली की किसी पर्सन की सैलरी हो गई। मतलब किसी भी चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। ठीक है, डिस्क्रीट इसमें केवल सिंगल नंबर्स दे रखे होते हैं, सीरियल नंबर और सिंगल नंबर दे रखे होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों दे रखे होते हैं, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन दे, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और वो आइटम भी दे रखा होता है जिसकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वर्कर और वर्कर्स की वेजेस। तो ये क्या हुई? वर्कर क्या हुए आपके एफ, और वर्कर्स की वेजेस क्या हो गई? वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉरी एक्स हो गई। अब देखिए मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज को मीडियन में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जितना भी आपको एक्स दे रखा है या कोई भी सीरीज दे रखी है, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग के बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे पता नहीं लगता कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स भी लिख दिएगा, जिससे कि मैं पता कर सकूँ कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, और मुझे बता दिएगा कि किस किस चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसकी वीडियो आप लोग को बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अब चलते हैं अपने सीधे मीडियन पर। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ही चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इजी होता है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो 2 पार्ट्स में मैं इसको बना के आपको दे दूंगा। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास मीडियन निकालने का फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटर तो मैंने यहाँ पर सही लिख दिया है, n+1/2 द आइटम। ठीक है, यह नंबर n क्या है? नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल क्या दे रखा होता है? n दे रखे होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ऑड नंबर और इवन नंबर, मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले ऑड नंबर, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं ना, वो ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 30, 20, 15, 10, 25। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आइटम दे रखे हैं, यानी 5 आइटम आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख भी दिया था, जब मैंने आपको ये करा था, सेंड करा था नोट्स में, तो मैंने लिख भी दिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी छोटे से बड़ा। तो मैंने यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में छोटे से बड़ा लगाया है, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, यह असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद मैंने क्या किया? फार्मूला लगाया n+1/2 द आइटम। ठीक है, तो n कितने हैं मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 द आइटम, यानी तीसरा आइटम। अब तीसरा आइटम n में से चेक करेंगे, 1, 2, 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है? 20, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? मीडियन क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, ये तो ऑड नंबर वाला हो गया। n नंबर वाले में क्या होता है? देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है 30, 20, 15, 10, 25, 28। ठीक है, तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं। ठीक है, फिर इसको वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 10, 15, 20, 25, 28, 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको? m बराबर फार्मूला वही रहेगा, n+1/2 द आइटम
6 + 1 अपॉन 2 द आइटम, यानी 7/2, 6 + 1 7/2, यानी 3.5 आइटम। अब देखिए यहाँ पर 3.5 आइटम नहीं ले सकते हम, तो हमें करना क्या है, हमें थर्ड आइटम प्लस 4 आइटम, अगर यहाँ 3 है तो तीसरा आइटम लेंगे, 4 है तो 4 चौथा आइटम लेंगे मतलब, और उससे नेक्स्ट वाला आइटम जो होगा तो फोर्थ आइटम अपॉन 2, यानी तीसरा आइटम और चौथा आइटम अपॉन 2, यानी तीसरा आइटम क्या है हमारे पास 20, फोर्थ क्या है 25, तो 20 + 25 अपॉन 2, यानी 45/2, यानी 22.5। ठीक है, अब इसमें आइटम नहीं देखेंगे, अब जो यहाँ पर आंसर होगा, जो हमारी कैलकुलेशन से आंसर निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 22.5। ठीक है, ओके। ये इंडिविजुअल सीरीज है, फार्मूला वही n+1/2 है। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या दे रखा होता है, पहचान क्या है, उसमें x और f दोनों दे रखे होते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है n+1/2 द आइटम। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे CF, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो x f, ठीक है, तो f से बनाएंगे, 2 का 2 रहा, 2, 3, 5, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसमें 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 6 जोड़ा 20 हो गया, यानी ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि टोटली बना जाएगा उसका। अब फार्मूला लगाएंगे n+1/2, यानी 20 + 1/2, n कितना है 20। हाँ, इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब नंबर ऑफ आइटम होता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास 20 हो गया, 20 + 1/2 द आइटम, तो 21/2 यानी 10.5। अब ये देखेंगे कि CF में ये 10.5 कहाँ आ रहा है, 10.5 कहाँ पर आ रहा है। देखिए 10.5 हमारा आएगा 14 में, काय में आएगा 14 में, और इसके सामने की जो x होगा वही हमारी मीडियन होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं, x जो होगा। तो x क्या है हमारे पास, इसके सामने x क्या है 40, तो हमारा मीडियन क्या हो गया 40, ये 100 है। ठीक है, सो आंसर कितना हो गया 40। 10 लाइस ऑन CF 14, मतलब कहाँ पर गिर रहा है, ये देखिए यहाँ पर 14 में आ रहा है 10.5, तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया 40, यानी उसके सामने की जो हमारे पास x होगा, जो यहाँ पर ये नंबर जो आएगा, ये जो वाला आइटम आएगा, ये कहाँ पर है 14 में, तो इसके सामने का जो x होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी 40 आंसर हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हम स्मॉल m निकालते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास होता है n/2 द आइटम। फिर हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, L1 + I/f × m-c। ठीक है, n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, L लोअर लिमिट जिस क्लास की आएगी उसकी लोअर लिमिट लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जिस क्लास के मीडियन आएगा ये m आएगा, उसकी क्लास की मीडियन। I इंटरवल होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, I बराबर L2 - L1, जिस क्लास को लेंगे उस क्लास की L2 में से L1 माइनस करेंगे तो I आएगा। CF ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। ठीक है, C जिस क्लास की हम फ्रीक्वेंसी लेंगे उससे ऊपर वाले क्लास की CF C होगी हमारे लिए। ठीक है, M आप स्मॉल m फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से
65। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10, 5, 3 और 2। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास क्लास है, ये सॉल्यूशन है, ये क्लास है हमारे पास 5 से 15, 15 से ये हमने सारे क्लास ले लिए हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, इसकी CF बनाएंगे, यानी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 10, 20, 5, 25, 25, 3, 28 to 30। देखिए आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल करके लाए, तो हम यहाँ पर ऐसे टोटल कर लीजिए या ऐसे मान लीजिए सिग्मा एफ यानी समेशन ऑफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया 30, जिसको हम n बोलते हैं। ठीक है, तो m बराबर हमें अब निकालना क्या है, मीडियन निकालना है, तो स्मॉल m बराबर n बराबर बटे 2 द आइटम। तो m 30 अपॉन 2 15, जैसे हमने उसमें देखा था, डिस्क्रीट सीरीज में देखा था फ्रीक्वेंसी को, सॉरी इसको वैसे ही इसमें देखेंगे। तो ये 15 कहाँ आएगा, 15 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 20 में आएगा। ठीक है, तो 20 में कितना आ रहा है 15। तो अब इसके जो हमारे फार्मूले में f है, I अपॉन f है, तो f क्या हो गया, ये 10, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, और इसके सामने की ही क्लास लेंगे। जो हमारा पास फार्मूला है L1 प्लस I अपॉन f इंटू m माइनस सी। तो L कितना है, L हमारे लिए 25 हो गया, यानी L1 कितना हो गया, ये इधर वाले जितने भी होते हैं वो L1 होते हैं, और इधर वाले सारे L2 होते हैं क्लास के। जो हमें क्लास दे रखी होती है उसका पहला वाला L1 होता है और ये L2 होते हैं। तो इसके सामने की L1 लेंगे, हमेशा इसके सामने की L1 लेंगे। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो CF दे रखी है वो C होती है। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, m बराबर L1। तो L1 कितनी आई है हमारे पास, L1 आई है 25। L1 कितनी है 25। I इन दोनों का डिफरेंस यानी 35 माइनस 25। ठीक है, तो कितना आया 10। ठीक है, F इसके सामने की F कितनी है 10। ठीक है, M कितना निकल के आया था हमारा, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं या नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है। अब ये ब्रैकेट कितना निकल के आया था हमारा M आया था हमारा 15। ठीक है, अब C मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं उससे ऊपर वाले क्लास की CF। ठीक है, तो कितना आया 10। तो सॉल्व करेंगे इसको, हमेशा कि पहले इसको सॉल्व करा करिए, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो पहले आपने इसको सॉल्व किया तो ये 5 आया, फिर आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है, अब आपने 25 प्लस 5 इंटू 1 यानी 5 आया, यानी 25 प्लस 5 इज टू 30। ठीक है, ये आंसर क्या आया 30 आ गया आपका। ओके हो गया मेरी बात। ये तीनों सीरीज के सवाल आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इंक्लूसिव सीरीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि ये देखिए ये डिफरेंस दे रखा है आपके पास 5 से 14, 15 से 25। हमेशा याद रखिए सीरीज में ज़्यादातर क्या होता है कि पहले क्लास की L2 दूसरे क्लास की L1 होनी चाहिए, दूसरे क्लास की L1 होनी चाहिए। यानी अगर ये 515 है, 5 से 15 होता तो यहाँ 15 से 24 होना चाहिए था, यहाँ 15 से 24 होना चाहिए था अगर 5 से 15 होता तो। लेकिन अभी 5 से 15 नहीं है, यहाँ 5 से 14 है। ठीक है, यहाँ से 5 से 14 ठीक है। अगर यहाँ 14 से 24 होता है या 14 से 23 होता हम काम चला लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44। तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, क्लास इसकी क्लास चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक फार्मूला आपको याद रखना है कि हमेशा L1 में से 0.5 माइनस कर दीजिए, L1 में से 0.5 माइनस करिए और L2 में प्लस 0.5 हमेशा प्लस कर दीजिए। तो देखिए 5 है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया L1 में से माइनस किया 4.5, इसमें प्लस कर दिया
तो 14.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्लासेस को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, इतनी समझ आ गई ना कि अगर L1 सॉरी पहले क्लास की L2 और दूसरे क्लास की L1 सेम नहीं है, तब आपको करना क्या है, क्लास में से L1 में से 0.5 को माइनस कर दीजिए और L2 में 0.5 को प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी ये बन के आ जाएगी। बाकी सवाल तो आपका सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए, अब आपको कभी कभी क्या दे रखा होता है, क्लास इंटरवल का सवाल है, मीडियन निकलवा लिया आपसे और आपको मिड वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, मिड वैल्यू दे रखी है। तब आप उसको क्लास कैसे चेंज करेंगे, उसको क्लास में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इनमें डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है, 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, कैसा है, 10-10 का डिफरेंस है। तो देखिए अब एक चीज़, या तो आप प्रैक्टिस में लाइए इसको, आपको याद हो जाएगा। आप अगर सवाल करते रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये मिड वैल्यू कब आती है। ठीक है, 10-10 का डिफरेंस आप ले सकते हैं। अब देखिए मिड वैल्यू को निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बना दिया है, या समझ लीजिए सही से सेट कर दिया है मैंने आप लोग के लिए। वैसे इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। मिड वैल्यू का फार्मूला होता है L2 माइनस L1 अपॉन 2। L2 माइनस L1 अपॉन 2। तो देखिए मिड वैल्यू कितनी है, 5। तो L2 माइनस मिड वैल्यू कितनी है, पहले क्लास में देखिए 5 है, और L2 और L1 नहीं दे रखे हैं आपको, और अपॉन 2 तो दे रखा है ना, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो L2 माइनस L1 बराबर 5:2 हो गया। तो देखिए L2 माइनस L1 बराबर 10। ठीक है, तो L2 बराबर 10 प्लस L1। अब L1 तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, पहले वाले क्लास में हमेशा 0 मान लेंगे। ठीक है, तो L2 बराबर 10 प्लस 0 हो गया। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया, तो इट विल 0 माइनस 10 हो गया, इसका मतलब 0 से 10 हो गया। पहली क्लास क्या हो गई, पहली क्लास हो गई 0 से 10। ठीक है, तो नाउ 10 इन ईच क्लास, तो पहले क्लास में, दूसरे क्लास में भी सेम ऐसे ले लेंगे, या फिर 0 से 10। अब तो आप आराम से बना सकते हैं 10 से 20, 20 से 30, आपको डिफरेंस पहला बस क्लास पता होना चाहिए, बाकी तो सब आराम से निकल आते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैंने आपको इसमें बना के दिखा दिया है, दूसरा क्लास भी मैंने आपको बना के यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है, आपके पास नोट्स में है, नहीं है तो इसको आप चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको कर लिया है। एक बार इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मीडियन में ही आपका एक और आता है, चैप्टर आता है जिसका नाम होता है पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, वैसे तो ये अलग चैप्टर में आता है, लेकिन ये मीडियन की तरह ही होता है, तो मैंने इसको मीडियन में ही ऐड करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये मीडियन का एक पार्ट है। अब आपको करना क्या है कि इसमें पार्टीशन समझते हैं ना, पार्ट बांट देना, डिवाइडेशन कर देना। तो अब इन्होंने क्या किया है कि फार्मूला आपका टोटल मीडियन वाला ही रहेगा। ठीक है, मीडियन का फार्मूला जितने भी आपके पास हैं वो सारे वो ही रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, नाम और नंबर, जरा सा एक नंबर चेंज होगा और नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वार्टाइल्स, देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वांटाइल्स, सेप्टाइल्स, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। ठीक है, ये होते हैं, ये आपके पास 6 पार्टीशन दे रखे हैं। क्वार्टाइल्स में आपको करना क्या है, सिर्फ जहाँ पर क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टर में, तो आपको करना क्या है, क्वार्टर का मतलब कितना होता है, 4 होता है, 4 क्वार्टर होते हैं ना। तो आपको करना क्या है कि क्वार्टर में केवल 2 की जगह अब आपको 4 रखना है, 2 की जगह 4 रखना है, यानी आपको किसी भी चीज़ के पार्ट्स करनी है।
तो क्वार्टर में करने हैं तो यहाँ पर आएगा 4। मीडियन में क्या ले रहे थे, मीडियन में हाफ करना था। मीडियन का मतलब मध्य होता है ना, मीडियन मतलब माध्य का होता है हिंदी में, मिड होता है, मिड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वार्टर है यानी 4, तो यहाँ पर 2 की जगह हम क्या रखेंगे, केवल 4 रखेंगे। फार्मूला सेम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर m बोल रहे थे, यहाँ पर हम Q1 बोलेंगे। फार्मूला वही रहेगा n+1/4। ठीक है। साथ में क्या करता है, कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा Q3, Q1 पूछेगा, Q3 पूछेगा आपसे, वो Q3 भी पूछ सकता है, Q4 भी पूछ सकता है, Q5 भी पूछ सकता है, Q6 भी पूछ सकता है। तो फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 है तो 6 से ही मल्टीप्लाई, यानी जो नंबर यहाँ पर दे रखा होगा उससे आपको केवल उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्वांटाइल्स में देखिए, यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, यानी 5वां भाग, क्वांटाइल्स मतलब 1/5 यानी 5वां भाग। तो आपको क्या करना है, केवल 5 से यहाँ पर डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर मीडियन में क्या कर रहे थे, मीडियन में हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्वार्टर में हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। क्वांटाइल्स में यानी क्यूएन में, जिसको हम क्यूएन बोलते हैं, उसको हमने 5 से डिवाइड किया। सेम नाम बदलेगा, वहाँ मीडियन बोलते हैं, यहाँ पर क्यूएन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूएन बोलेंगे। फिर अगर यहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर Q3 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो भी डिजिट आ रही होगी केवल आपको वो डिजिट यहाँ पर लिखनी है, इस 3 की जगह लिखनी है। ठीक है। सेप्टाइल्स में देखिए, सेप्टाइल्स मतलब 7, सेप्टाइल्स मतलब 7, तो आपको सेप्टाइल्स है यानी S है, तो आपको क्या करना है, S1 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड करना है। S3 है, यहाँ मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादातर 3 ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, S1 है तो 7। ठीक है। ये जो आपका एक चैप्टर है रेंज, ठीक है, उसमें इंटर क्वांटल जो आपसे पूछेगा वो सारे यही चीज़ें होंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीडियन वाला, मीडियन याद रखना है आपको, बस फार्मूला मीडियन का याद रखना है। बाकी अगर सेप्टाइल्स दे रखा है तो 7 मान लीजिए, इसको 7 है वो, तो 2 की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ 7 करना है। S3, S5, S9, S10, S60, S70 कुछ भी दे रखा है, आपको केवल यहाँ पर वो डिजिट पुट करनी है। ठीक है। ऑक्टाइल्स दे रखा है, O मतलब 8 दे रखा है, O का मतलब 8 है यानी 8वां पार्ट, 1/8। ठीक है। 1/8 पार्ट जो होता है वो, तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर वही सेम सारे काम यहाँ पर हैं। D में 10, यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है। परसेंटाइज यानी P में 100 से डिवाइड करना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया भी था कि सिर्फ आपको क्या करना है कि 1 और 3 की जगह कोई भी डिजिट जो दे रखी है केवल उसको वहाँ पर रख देना है। ठीक है। सारी फार्मूले वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा, मीडियन वाला ही सिस्टम होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्वार्टाइल्स में क्या है, क्वांटाइल्स में क्या है, सेप्टाइल्स में क्या है, ऑक्टाइल्स का मतलब क्या है, डेसिमल्स का मतलब क्या है और परसेंटाइल्स का मतलब क्या है। ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, सेम काम सारा आप वही करेंगे, सिर्फ नाम और नंबर चेंज होगा। 2 की जगह 4, 5, 7, 8, 10 और 100 रहेगा। ठीक है। वहाँ पर हम क्या लिखते थे, मीडियन लिखते थे, यहाँ पर हमें Q लिखना है, यहाँ पर Q1 लिखना है, यहाँ पर S1 लिखना है। ठीक है। यहाँ पर O1 लिखना है, यहाँ पर D1 लिखना है, या D जो भी नंबर आएगा। मैंने आपको कहा कि ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया है, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर P आएगा, सारा सब कुछ वही रहेगा, सामान सेम आप करेंगे। जब आप क्या नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करते थे, स्मॉल m लिखते थे। यहाँ पर अगर आपके पास Q है तो स्मॉल q, ठीक है, Qn है तो स्मॉल qn, ठीक है। अगर S है तो S स्मॉल s, स्मॉल o, ठीक है, स्मॉल d और p, स्मॉल p निकालना है बस। ठीक है। m की जगह बस
वहाँ मैंने बताया मीडियन है और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं आइटम में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे आप बता सकते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया है, मेथड रह गया है मिसिंग वैल्यू वाला। पहले आप इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसिंग वाला भी समझा दूंगा। ओके।